नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं जॉब सर्च। तो साथियों, आज आप सभी के सामने एक नई वैकेंसी, एक नए नोटिफिकेशन के साथ हम फिर से हाजिर हैं। आइए जान लेते हैं कहां से वैकेंसी आ रही है, कितनी पोस्ट है, क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। ये सारी बातें जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इन्फॉर्मेटिव और इम्पॉर्टेंट वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसा कि साथियों आप लोगों को स्क्रीन पे दिख रहा है कि ये जो वैकेंसी होने वाली है ये THDC इंडिया लिमिटेड की तरफ से वैकेंसी आई हुई है। ये एक मिनी रत्न कंपनी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से आती है साथियों। ये एक PSU कंपनी है। जान लेते हैं यहाँ पे लेफ्ट साइड क्या है, हमारा एडवर्टाइजमेंट नंबर दे रखा है। राइट साइड हमारा नोटिफिकेशन पब्लिक होने का डेट दे रखा है, जो कि है 12 फरवरी 2025। रिक्रूटमेंट ऑफ एक्सपीरियंस इंजीनियर और एग्जीक्यूटिव इन डिफरेंट डिसिप्लिन इन E2 ग्रेड ऑन रेगुलर बेसिस ऑन ऑल इंडिया बेसिस। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों कि ये एक परमानेंट जॉब होने वाला है, जिसका हमारा यहाँ पे ओपनिंग डेट दे रखा है 12 फरवरी 2025। और यहीं लास्ट डेट के बारे में बात करेंगे तो 14 मार्च 2025 दे रखा है। कंपनी प्रोफाइल के बारे में यहाँ पे जानेंगे साथियों। THDC इंडिया लिमिटेड इज लीडिंग पावर सेक्टर एंड प्रॉफिट मार्केटिंग पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज एंड रजिस्टर्ड एज ए पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन जुलाई 1988 अंडर द कंपनीज एक्ट 1956। यहाँ पे ये कह रहा है कि ये पावर सेक्टर में वर्क करती है कंपनी साथियों। बाकी डिटेल में कंपनी प्रोफाइल आप यहाँ पे अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी भाई लोग इंटरेस्टेड हैं इसको पूरी कंपनी प्रोफाइल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। आगे जान लेते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। सारी बातें जानेंगे, वीडियो के अंत तक बने रहें। डिटेल्स ऑफ पोस्ट, यहाँ पे डिटेल्स ऑफ पोस्ट दे रखा है। ग्रुप A फॉर हाइड्रोथर्मल कोल माइंस प्रोजेक्ट से रिलेटेड यहाँ पे दे रखा है। यहाँ पे नंबर ऑफ़ वैकेंसीज भी हमारा यहाँ पे मेंशन है। तो पहला पोस्ट होने वाला जो साथियों इंजीनियर सिविल के लिए, जो कि ग्रेड E2 है। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट हमारा 30 होने वाला है। यही इंजीनियर इलेक्ट्रिकल इन E2 ग्रेड के लिए बात करेंगे तो 25 पोस्ट है। यही मैकेनिकल की बात करेंगे साथियों तो यहाँ पे 20 है। यहाँ पे आपको रिजर्वेशन वाइज यहाँ पे क्लासिफिकेशन दिया, वो भी आप अच्छे से देख सकते हैं। आगे जान लेते हैं और क्या दे रखा है। इंजीनियर जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल, इसमें भी 7 पोस्ट है। इन्वायरमेंट के लिए 8 पोस्ट है। माइनिंग के लिए 7 पोस्ट है। ह्यूमन रिसोर्स HR डिपार्टमेंट के लिए 15 पोस्ट है साथियों। फाइनेंस के लिए 15 पोस्ट है। आगे जान लेते हैं ग्रुप B के लिए फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट के लिए। तो इसमें इंजीनियर फॉर विंड पावर प्रोजेक्ट इन E2 ग्रेड, जिसमें नंबर ऑफ पोस्ट हमारा 2 होने वाला है। आगे जान लेते हैं पोस्ट आइडेंटिफाइड सुटेबल फॉर PWD कैटेगरी। यहाँ पे आपका क्या है कि मतलब PWD कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिटेल में बांट रखा है। आप उसको अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी भाई लोग इसमें एलिजिबल होते हैं, जो भी इस कैटेगरी में आते हैं। वैकेंसीज रिमार्क फॉर PWDs, यहाँ पे आपको जो है कि हैंडीकैप पीपल्स के लिए जो वैकेंसी इसमें दी गई हुई है, उनके लिए कितनी कितनी मतलब वैकेंसी इसमें रिजर्व है। वहाँ पे टोटल 10 वैकेंसीज़ हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं किस किस पोस्ट में या पोस्ट कोड दे रखा है, तो आप अपने हिसाब से उसमें मैच करा सकते हैं। आगे जान लेते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वगैरह के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इसमें मेनली क्या मांग रखा है, आपके पास BE BTech होना चाहिए, BSc इंजीनियरिंग से होना चाहिए। ये आपका रेलिवेंट फील्ड होता है। और आपका फर्स्ट क्लास आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। जी हाँ साथियों, फर्स्ट क्लास आपका होना चाहिए, जिस पर 60% मार्क्स आना कंपलसरी है। जो सिविल के लिए वैकेंसी है इसमें साथियों 1 साल का आपका एक्सपीरियंस होना चाहिए, रेलिवेंट फील्ड होना चाहिए। आपका एज के बारे में बात करेंगे तो इसमें 30 ईयर मैक्सिमम एज दे रखा है। आगे यही इलेक्ट्रिकल के लिए भी बात करेंगे तो इसमें भी सेम एज इट इज़ है। आपका क्या है कि रेलिवेंट फील्ड में 1 साल का अनुभव होना चाहिए। उसके बाद आपका मैक्सिमम 30 साल एज होना चाहिए और आपका फुल टाइम ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 60% मार्क्स के साथ। आगे चल लेते हैं और बाकी पोस्ट के लिए भी बात करेंगे साथियों। तो सेम एज इट इज़ सब में 1 ईयर एक्सपीरियंस मांग रखा है। और आपका क्या है कि किसी में जियोलॉजी एंड जियो टेक्निकल में, जैसे आपका MSc वगैरह हो गया, आपने जियोलॉजी से MSc कर रखा है। उसके बाद आपका क्या है कि BE BTech मांग रखा है। तो ये सारी चीज़ें इसमें दे रखी है। आप इसको फुल डिटेल अच्छे से पढ़िएगा। हम आपको क्या है कि टेलीग्राम ग्रुप में ये प्रोवाइड करा देंगे PDF, आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाके आसानी से पा सकते हैं। आगे जान लेते हैं और क्या इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ दे रखा है साथियों। यहाँ पे LLB वगैरह भी जो भी है वो सारी चीज़ें में बहुत अच्छी तरीके से डिस्क्राइब किया हुआ है। आप लोगों को 1% भी घबराने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ इंपॉर्टेंट नोट करके कुछ दे रखा है। तो आपको क्या है कि इंपॉर्टेंट नोट जो दे रखा है, आपका क्या है कि मार्कशीट वगैरह से रिलेटेड है। आपका क्या है, आपको पूरा सारा डॉक्यूमेंट्स इसमें कंप्लीट होना चाहिए। वही सारी चीज़ें इसमें क्या है कि मेंशन है। रिलैक्सेशन एंड कंसेशन के बारे में बात करेंगे तो आपको हम पहले ही बता दें साथियों, SC ST OBC जो भी आपका गवर्नमेंट के हिसाब से रूल इसमें लगता है, आप उसको इसमें मिला सकते हैं। आगे के बारे में बात कर लेंगे सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। तो सिलेक्शन प्रोसेस यहाँ पे सीधी सी बात यहाँ पे दे रखा है साथियों। आपको क्या करना है, का टोटल नंबर आप जो
वैकेंसी है, इस वैकेंसी में सिलेक्शन का प्रोसेस दे रखा है कि आपको फर्स्टली क्या है कि इन ऑर्डर द रिस्ट्रिक्टेड द नंबर ऑफ कैंडिडेट इफ़ यू आर रिक्वायर्ड टू मैनेजमेंट रिजर्व द राइट टू कंडक्ट मल्टी स्टेज सिलेक्शन प्रोसेस विच मे comprise of application shortlisting screening based on essential qualification, number of year of the post qualification experience etc, written or computer based test, personal interview etc are पर रिक्वायरमेंट। यहाँ पे ये कह रहा है साथियों, आपको क्या है कि सिलेक्शन प्रोसेस जो होने वाला है ये आपका वो भी मतलब CBT हो सकता है या रिटन टेस्ट हो सकता है, उसके बाद आपका इंटरव्यू होगा। यहाँ पे देखिए क्या है कि पर्सनल इंटरव्यू का जो वेटेज होगा वो 100% होगा। मेनली आपका क्या है कि इंटरव्यू का आपका 100% मतलब है आपको क्या है कि आपको आपके मतलब कि परसेंटेज के हिसाब से आपको बुलाया जा सकता है, या तो आपका CBT होगा या तो फिर आपका मतलब रिटन टेस्ट होगा, तो उसमें आप जस्ट क्वालिफाई होंगे। आपका मेन सिलेक्शन जो होने वाला है वो आपका क्या है इंटरव्यू पे होगा, जो कि 100% है। जी हाँ साथियों, यहाँ पे देखिए एग्ज़ाम जो होगा उसमें आपका क्या है 150 मिनट मतलब आपका 2.5 घंटे का होगा। आपका मीडियम एग्जामिनेशन हिंदी और इंग्लिश में दोनों होगा। टोटल मार्क्स एंड सब्जेक्ट आपका क्या है कि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 करके उसमें आएगा, जिसमें आपका क्या है कि अलग अलग आपका क्या है कौन कौन से क्वेश्चन पूछेंगे उसमें दे रखा है। मार्किंग वगैरह यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, आप उसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। पर नेगेटिव मार्किंग है या नहीं है, क्या कैसे पेपर के यहाँ पे पूरा चीज़ें मतलब मेंशन किया हुआ है कि किस तरीके से एग्ज़ाम कराएगा। आगे जा लेते हैं और क्या इसमें टेस्ट सेंटर के बारे में बात कर लेते थे। यहाँ पे देखिए आपको कुछ चॉइस दे रखा है, जैसे दिल्ली, नोएडा, देहरादून, लखनऊ एंड चंडीगढ़। इन चारों जगहों में से आपका किसी भी जगह आपका जो भी आप चूज़ करेंगे फॉर्म भरते हुए, तो आप ऐसे जगहों को आप अप्लाई कर सकते हैं, आपको क्या है सेंटर मिल जाएगा। इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू इंगेजमेंट ऑफ स्क्रिप्ट्स के बारे में बात करेंगे साथियों। तो इसी कुछ स्क्रिप्ट्स क्या है इसके बारे में हम आपको बता देते हैं। और बाकी ऑलमोस्ट जो सारी चीज़ें थी साथियों हमने आपको कवर करके बता ही दिया। आपको हमने स्टार्टिंग में ही लास्ट डेट बता दिया, और आपको फॉर्म कब से स्टार्ट हुआ ये भी हमने बता दिया। इसमें करियर प्रोग्रेशन के बारे वगैरह के बारे में मतलब आपका क्या है किस तरीके से प्रमोशन वगैरह होगा, प्रमोशन पॉलिसी भी यहाँ पे दे रखा है। रजिस्ट्रेशन फ़ीस वगैरह के बारे में बात कर लेंगे साथियों। तो आपका जो फॉर्म फीस होने वाला है वो 600 रुपये होने वाला है जी साथियों, जो कि नॉन रिफंडेबल होने वाला है। 600 रुपये आपका फॉर्म फीस लगने वाला है। प्लेसमेंट के बारे में बात करेंगे साथियों। द सिलेक्टेड कैंडिडेट आर एलिजिबल टू बी पोस्टेड ट्रांसफर टू एट एनी ऑफ द प्रोजेक्ट स्टेशन ऑफिस JVs ऑफ THDCIL। मतलब यहाँ पे ये कह रहा है कि ऑल ओवर इंडिया में कहीं पे भी आपका जॉब लोकेशन लग सकता है, अगर आप मतलब प्रोजेक्ट के रिक्वायरमेंट के हिसाब से आपको ट्रांसफ़र किया जा सकता है। आगे जान लेते साथियों, हमारा जो हमारा ये फॉर्म स्टार्ट हुआ है, तो ये 12 फरवरी 2025 से फॉर्म स्टार्ट हो चुका है साथियों। जो भी कैंडिडेट इसमें एलिजिबल है बिना लेट किए हुए फॉर्म को अप्लाई कर देंगे। जो भी जिसके पास भी अनुभव एक्सपीरियंस है वो फॉर्म को मतलब बिना लेट किए भर देंगे। यहाँ पे आपको अप्लाई कैसे करना है, तो आपको मेनली क्या है आपको कि ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपको THDC का जो ऑफिशियल वेबसाइट है यहाँ पे दे रखा है कैसे कैसे आपको फॉर्म को जाके अप्लाई करना है। देखिए एक एक प्रोसेस दे रखा है, तो आप वहाँ पे जाके अप्लाई कर सकते हैं। आगे रजिस्ट्रेशन वगैरह करने के बाद आपको सारा डॉक्यूमेंट्स वगैरह अपना अपलोड करना पड़ेगा साथियों। तो साथियों हमने आपको बताया कि हमारा ये 12 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो जाए, जो कि 14 मार्च 2025 तक हमारा ये फॉर्म जाने वाला है। तो जो भी भाई लोग इसमें एलिजिबल हैं बिना लेट किए फॉर्म को अप्लाई करें। तो चलिए साथियों, ये छोटा सा इन्फॉर्मेशन आप लोगों को कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो लाइक नहीं किया तो लाइक कर लीजिए, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि ऐसी इंपॉर्टेंट एंड इन्फॉर्मेटिव वीडियो हम आप तक लाते रहें। तो चलिए फिर से मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।